दिल्ली के मोहन नगर एरिया में एक टिंकू अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है कि तभी उसका ड्रोन प्लॉट नंबर 232 के सामने क्रैश हो जाता है और टिंकू अपना ड्रोन लेने के लिए उस घर के पास जाता है जहां उसको अजीब सी बदबू आती है और उस घर के बाहर न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट्स रखे हुए थे। टिंकू भागते हुए अपने घर जाता है। मम्मी, वो कनक दीदी के घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, चलो देखो ना। अच्छा, चलो चलकर देखते हैं। काजल भी जब 232 के सामने आती है तो वो समझ जाती है कि जरूर घर के अंदर कोई जानवर मर गया है। तभी वहाँ उनके दो पड़ोसी आते हैं, राज और पवन। भाभी जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे देखो ना, लगता है कनक गलती से ऊपर वाला दरवाजा बंद करना भूल गई होगी और कोई बिल्ली आकर घर में मर गई है। नहीं नहीं भाभी जी, ये किसी जानवर की बदबू नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसा कहकर पवन पुलिस को कॉल करके बुलवा लेता है और कुछ ही देर में वहां इंस्पेक्टर रजत आ जाते हैं और इंस्पेक्टर रजत भी घर के बाहर रखे न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट्स को देखते हैं और धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर जाते हैं। बाकी सभी लोग घर के बाहर ही खड़े रहते हैं जहां बदबू और तेजी से आ रही होती है। घर में पुलिस वाले तलाशी लेने लगते हैं। तभी कांस्टेबल बाबू को एक रूम में कनक बेहोश पड़ी हुई मिलती है और उसी रूम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और तभी कांस्टेबल बेड साइड में एक कपड़ा फंसा हुआ देखता है और बेड खोलकर जैसे ही कपड़े को निकालता है उस बेड में मोहिनी की लाश रखी हुई होती है। कांस्टेबल बाबू जल्दी से इंस्पेक्टर रजत को बुलाता है। इंस्पेक्टर रजत मोहिनी की डेड बॉडी को जांच के लिए भेज देते हैं और कनक को होश में लाकर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। कनक, तुमने मोहिनी को क्यों मारा? तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है इस क्राइम में? मोहिनी को मारा किसने? वो तो कॉलेज गई है। सर, लेकिन क्राइम सीन पर तो सिर्फ कनक ही है, तो इसने ही मारा होगा। अगर कोई कनक का साथी होता तो वो इसको यहाँ क्यों छोड़कर जाता? दोनों ही भाग जाते ना। कांस्टेबल बाबू, तुमने ठीक से नहीं देखा। मोहिनी की हाइट और वेट कनक से ज्यादा है, तो कनक के लिए मोहिनी को मारकर बेड में उसकी लाश को अच्छे से लेटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोहिनी की डेड बॉडी पे एक भी स्क्रैच का निशान नहीं है। यानी कोई तो और भी था यहाँ जिसने ये काम करने में कनक की हेल्प की और चला गया और कनक बेहोश होने का नाटक कर सके ताकि कोई भी कनक पे शक ना करे। इंस्पेक्टर रजत कनक को भी हॉस्पिटल भेजता है जांच के लिए। कुछ वक्त बाद इंस्पेक्टर रजत के पास मोहिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें मोहिनी की डेथ की वजह एक ऐसा रेयर पॉइजन था जो कि कुछ रेयर केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया था। तभी वहां कांस्टेबल बाबू आता है। सर, कनक सही कह रही है, वो पिछले 2 दिन से बेहोश है। डॉक्टर को उसके पेट में 2 दिन पुराना खाने के टिश्यूज मिले हैं। यानी कनक 2 दिन से बेहोश थी मोहिनी की डेड बॉडी के पास। लेकिन 2 दिन तक बेहोश होने की वजह क्या थी? एक पॉइजन है जो रेयर केमिकल से बनाया जाता है। कनक के पेट में बहुत कम मात्रा में मिला है। तो हुआ कुछ यूं होगा कि कनक ने मोहिनी को जो जहर दिया और शायद गलती से खुद भी वो जहर खा लिया होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए कनक सिर्फ बेहोश हुई और मोहिनी की मौत हुई। लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इंस्पेक्टर रजत मोहिनी और कनक के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर देता है। तुम मोहिनी और कनक को कब से जानते हो? सर, मैं तो अभी कुछ 6 महीने पहले ही सोसाइटी में आया हूँ। मैं बस तब से ही दोनों को जानता हूँ, बस हाय हेलो तक, कभी ज्यादा बात नहीं हुई। वैसे भी ऑफिस और ऑफिस से घर बस पूरा दिन इसी में निकल जाता है। दोनों का नेचर कैसा था? सर, मोहिनी बहुत अच्छी बच्ची थी, वो अक्सर लोगों की मदद किया करती थी और कनक तो मोहिनी की बेस्ट फ्रेंड थी। क्या दोनों में कभी लड़ाई हुई किसी बात को लेकर? जी हाँ, एक बार मैंने सुना था जब मोहिनी कनक से कह रही थी कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पुलिस के पास चली जाऊंगी। इंस्पेक्टर रजत कनक के पास जाते हैं और कहते हैं, मोहिनी तुम्हें किस बात के लिए पुलिस की धमकी दे रही थी? सर, मोहिनी को कोई परेशान कर रहा था तो मैंने मोहिनी को कहा मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, लेकिन तू उस इंसान का नाम तो बता। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि वो खुद पुलिस को बता देगी। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है।
तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानती हो? सर ऐसे ही कुछ 1 साल से। इंस्पेक्टर रजत मोहिनी की सारी डिटेल्स निकालने को कहते हैं। कुछ देर बाद कांस्टेबल बाबू सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर रजत को बताते हैं। सर, मोहिनी एक अनाथ है और वो स्कॉलरशिप से केवीके स्कूल की टॉपर रही है दिल्ली की। उसके बाद यहीं दिल्ली से कॉलेज कर रही थी और यहाँ उसको अभी 1 साल ही हुआ था। सर मुझे याद आया, कॉलेज में मोहन से उसकी लड़ाई हुई थी कुछ ही दिन पहले। इंस्पेक्टर रजत मोहिनी के कॉलेज जाते हैं और मोहन को पकड़कर उससे पूछते हैं, तुमने आखिर मोहिनी को क्यों मारा? क्या मोहिनी मर गई? हाँ, क्योंकि तुमने ही उसको मारा है। सर मैं क्यों मारने लगा किसी को भी? मैंने कुछ नहीं किया। तेरी और मोहिनी की लड़ाई हुई और तूने धमकी दी थी मोहिनी को मारने की। हाँ सर, ये सच है। मेरी मोहिनी से लड़ाई हुई थी क्योंकि मैं एग्जाम पेपर चोरी करने का प्लान बना रहा था, जो गलती से मोहिनी ने सुन लिया था और मेरे मना करने के बाद भी वो डीन को बताने जा रही थी। बस उसको रोकने के लिए मैंने उसको धमकी दी थी। और जब वो नहीं रुकी तो तुमने गुस्से में उसका खून कर दिया। सर इतनी छोटी सी बात के लिए मैं भला खून क्यों करता? मैंने सच में कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर रजत को मोहन के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें मोहन को छोड़ना पड़ता है। सर अगर मोहन ने भी खून नहीं किया तो खूनी है कौन? खूनी जो भी है बहुत चालाक है। प्लानिंग करके उसने ये सब किया है। लेकिन खूनी कितना भी चालाक हो, एक न एक गलती जरूर करता है। और कुछ तो है इस केस में जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वापस से हमें क्राइम लोकेशन पर जाकर देखना होगा। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर रजत कांस्टेबल बाबू के साथ क्राइम लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन घर में उन्हें कुछ नहीं मिलता। सर कुछ भी नहीं मिला? टाइम वेस्ट हुआ। नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। वो क्या सर? तुमने देखा कि हमें पूरे घर में मोहिनी और कनक के अलावा किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जबकि मोहिनी को पंखे से लटकाने के लिए कोई तो घर में जरूर आया था। यानी खूनी को पहले से मालूम था कि पुलिस सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स चेक करेगी और वो पकड़ा सकता है। इसलिए उसने इतनी सफाई से फिंगरप्रिंट्स गायब किए हैं कि जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। इतने में इंस्पेक्टर रजत देखते हैं कि काजल अपने घर के बाहर पेड़ में पानी डाल रही होती है। अरे वाह, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप इस पेड़ को पानी देकर। काहे का अच्छा पेड़? इस पेड़ की वजह से हमारी कार की पार्किंग खराब हो गई है, इसलिए मैं इस पेड़ को जड़ से ही खत्म कर रही हूँ। पानी से भला कौन सा पेड़ खत्म होता है? सर ये पानी नहीं है, बस पानी जैसा दिखने वाला केमिकल है जो मुझे हमारे ही पड़ोसी ने दिया है। और अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने मुझे ये फ्री में दिया, क्योंकि उनके कॉलेज में एक्स्ट्रा था ना। मेरा तो फायदा हो गया। पहली बात, नेचर हमें कितना कुछ देता है और आप उसी नेचर को खत्म कर रही हो। आपको इसके लिए सजा तक हो सकती है। और अब अगर ये पेड़ सूखा तो आपको जेल जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और जरा हमें भी बताओ, वो कौन है दानवीर पड़ोसी आपका जो आपको केमिकल दान में दे गया? काजल इंस्पेक्टर रजत को उस पड़ोसी का नाम बता देती है और इंस्पेक्टर रजत उसकी पूरी डिटेल्स निकलवाता है और सभी लोगों को मोहिनी के घर बुलवाता है। क्या हुआ सर? पता लगा आपको कि खूनी कौन है? जी सर, कुछ मालूम हुआ कि किसने मोहिनी को इतनी बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी बेड में रख दी थी? सर आखिर कौन है वो? सब्र रखो, सब बता देंगे। पवन एक बात बताओ, मोहिनी की डेड बॉडी हमें घर के अंदर मिली जहां सिर्फ पुलिस वाले थे और हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोहिनी को मारकर बेड में उसकी डेड बॉडी को रखा गया था। तो तुम्हें कैसे पता कि मोहिनी की बॉडी हमें बेड में से मिली थी? इसका मतलब पवन ने मोहिनी को मारा है, लेकिन क्यों? सर मैंने नहीं मारा मोहिनी को, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी थी। मैंने सच में उसको नहीं मारा। तो फिर तुम्हें कैसे पता ये मोहिनी की बॉडी बेड के अंदर से मिली? सर मैंने किसी को बुलाते हुए सुना था उसी दिन जिस दिन मोहिनी की लाश मिली थी। किसने बोला था, याद करके बताओ। इतने में ही राज वहाँ से धीरे धीरे भागने लगता है। तभी पवन कहता है, हाँ ये मुझे राज ने बताया था जब आप लोग बॉडी लेकर जा रहे थे तब। अरे राज, तुम कहाँ भाग रहे हो? जरूर तुमने भी ये किसी से सुना ही होगा। हाँ सर, मैंने भी सुना था। वो मैं बताता हूँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुमने ये सुना क्योंकि खून तुमने ही किया था। तुम्हारी सारी डिटेल्स नकली हैं। पहला झूठ, तुमने कहा कि तुम मोहिनी को बस 6 महीने से जानते हो, जबकि तुम और मोहिनी दोनों एक ही स्कूल में साथ थे, जहां तुम्हें मोहिनी बहुत पसंद थी।
लेकिन मोहिनी ने तुम्हें उस वक्त मना कर दिया था। उसके बाद उसका पीछा करते हुए तुम इस सोसाइटी में आए और फिर मोहिनी को फोर्स करने लगे कि वो भी तुम्हें पसंद करे। ये बात उसने कनक को भी बताई थी कि तुम उसको परेशान कर रहे हो, बस उसने नाम नहीं बताया था। उसके बाद की कहानी अब तुम बताओगे। हाँ सर, मैंने ही मारा है मोहिनी को, क्योंकि मैं उसको प्यार करता था, लेकिन वो मुझे घास तक नहीं डालती थी। एक दिन अचानक जब घर पे कोई नहीं था, मैं मौका देखकर मोहिनी के पास चला गया और उसको अपने दिल की बात बताई, लेकिन उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और मैं उस वक्त चुपचाप वापस आ गया। लेकिन मैंने मोहिनी को मारने का मन बना लिया था। जो मेरी नहीं हुई उसको मैं अब किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने अपने कॉलेज की लैब से केमिकल लिए, एक पॉइजन बना दिया और मौका पाकर मोहिनी के घर गया और उससे माफी मांगने का नाटक किया। और वो उस वक्त पानी पी रही थी। उसका ध्यान हटाकर मैंने उसको पानी के ग्लास में वो जहर मिला दिया, जिसको पीते ही मोहिनी मर गई। और फिर मैंने मोहिनी की बॉडी को बेड में ही रख दिया ताकि सभी को लगे कि मोहिनी मिसिंग है। लेकिन तभी मैंने सुना कि दरवाजा खुला है और कनक घर के अंदर आई और आते ही उसने भी वही जहर वाली पानी पिया और वो वहीं गिर गई। मुझे लगा वो भी मर गई होगी, इसीलिए उसको भी कमरे में लाकर वहीं पटक दिया। मुझे क्या पता था कनक सिर्फ बेहोश हुई है, वरना इसको भी उसी वक्त मार देता। न ये जिंदा होती, न ये आपको मेरे बारे में बता पाती। इंस्पेक्टर रजत राज को पकड़कर जेल में डाल देते हैं।